नमस्कार दोस्तों। मैंने बहुत बार सेल्स टैक्टिक्स के बारे में बात की है। एक बार मैंने बताया था कि यार डर बहुत ज़रूरी है। यूजुअली जब इंसान अनश्योर होता है, जब इंसान सोच नहीं पाता, जब इंसान डिसाइड नहीं कर पाता, जब इंसान थोड़ा डर में रहता है, जब थोड़ा ऐसा रहता है कि यार अब क्या करे, मेरी मदद कौन करेगा, ठीक। जब इंसान को कुछ चाहिए होता है जो उसको नहीं मिल रहा है, जब इंसान अनसेटिस्फाइड है, जब इंसान ऐसा है कि यार मुझे पर्सनली कुछ दिख नहीं रहा है, तो कोई दिखाने आ जाए या कुछ भी, जब भी इंसान को किसी भी तरह की नीड होती है, नीड वांट कुछ भी हो सकता हो, ठीक। जब भी किसी को किसी भी तरह की नीड या वांट हो, ऐसी हो वैसी हो, ठीक है। जैसे अब देखो, जैसे हमारे स्क्रिप्चर्स में क्या सिखाया जाता है, यार छोड़ दो ये सब, मोह माया है सब, सारे रिश्ते मोह माया है, सारा संसार मोह माया है, ठीक है, सब बेकार है। तो जब इंसान उस स्टेज पे पहुंच जाए कि यार सब ठीक है, जो हो रहा है वैसा ही ठीक है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं मुझे, कुछ बदलने की जरूरत नहीं मुझे, आई एम सेटिस्फाइड। जब इंसान ऐसा हो जाए, बहुत मुश्किल है, शायद ना ही हो पाए, ठीक है। अब आपने तो कभी नहीं एक्सपीरियंस किया होगा कोई इंसान फुली सेटिस्फाइड हो हर चीज़ से ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन मिल ही जाता है, और नहीं मिलता तो फिर वो इंसान किसी और को देख लेता है, फिर हो जाता है डिससेटिस्फाइड। हमारा ये जो मोह माया मंडल बना है, हमारा जो सोसाइटी समाज बना है, उसी चीज़ पे बना है यार, कुछ ना कुछ तो डिससेटिस्फैक्शन रहेगी, ठीक। पूरी तरह सेटिस्फाई करने की कोशिश नहीं करेगा कोई आपको। आपको जानना है यार, सेटिस्फाई होने के लिए कुछ पाने की जरूरत नहीं है, सेटिस्फाई होने के लिए कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ पाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। किस चीज़ की जरूरत है? बैठो और खुश रहो, बस। अब आप बोलोगे यार बोलने में तो बड़ा सिंपल है ना, सिंपल इजी नहीं है। काफ़ी चीज़ें ज़िंदगी में होती हैं जो सिंपल होती हैं, इजी नहीं होती, मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है, ठीक। जैसे सच बोलो, कितना इजी चीज़ बोलो मैंने, सच बोलो, पर क्या हर सिचुएशन में आप बोल पाओगे? सिंपल है, इजी नहीं, सॉरी गलत बोल दिया था मैंने, इजी है नहीं, इजी नहीं, सिंपल है। मुश्किल नहीं है इसको समझना कि ये करना चाहिए, इसके फायदे होते हैं, लोग आपको ट्रस्ट करते हैं जब आप हमेशा ही सच बोलते हो, लोग आपके ओपिनियन को भार देते हैं जब आप सच बोलते हो। लेकिन क्या आपको सच बोलना चाहिए? हर सिचुएशन में बोलना चाहिए? दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ बोलना चाहिए, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ बोलना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ सारी अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। जो सिंपल चीज़ें हैं वही ज़िंदगी को क्या बोलते हैं, उसे कंप्लीट कर सकती है। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड कभी ज़िंदगी को कंप्लीट नहीं कर सकता, सिंपल चीज़ें ही करती हैं। आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कुछ पाने के लिए, और कुछ पाने की भी ज़रूरत नहीं। एनीवेज, ये सब तो साइड में हो गया, ठीक। बेस चीज़ थी यार, जब तक आप डिससेटिस्फाइड रहेंगे, जब तक आप इस सोच में रहेंगे कि यार मुझे कुछ चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, कुछ चाहिए, ठीक है, ऐसा तो होना चाहिए ज़िंदगी में, कुछ की एक्सपेक्टेशंस भी हो सकती है ना कि यार ऐसा तो होना चाहिए, ये तो मैंने मान लिया कि यार ऐसा तो होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए ज़िंदगी में, है ना। हम जैसे अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब हम 70 साल तो एटलीस्ट मानते हैं, 70-80 साल इतना मानते हैं हम लोग, है ना। नॉर्मली हम मानते हैं कि यार हाँ इतना तो जी लेंगे। कुछ एक्सीडेंट्स लोगों के साथ होते हैं, वो तो हम मानते हैं कि यार हमारे साथ कभी नहीं होगा, ठीक है, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत कोई मतलब वो नहीं है, ग्लोरी की चीज़ नहीं है कि हाँ नहीं होना चाहिए, यही चीज़ है। नहीं, हम मानते भी नहीं कि होगा हमारे साथ, नहीं। अब जब तक होने जाता तब तक क्यों माने कोई, है ना। रेयर चीज़ है वो। तो वैसे ही हम बहुत सारी अलग चीज़ें भी मान लेते हैं, हम लोगों से एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं,
हम जॉब से अपनी एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, हम अपने बॉस से एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, और शायद ज़्यादातर टाइम तो हम बताते भी नहीं हैं कि हम सोचते हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। ठीक है, आपने उस इंसान से बात नहीं की कि ऐसा कर दूँ तो ऐसा मिलेगा क्या। नहीं नहीं, आपने बात नहीं की, आपने सोचा कि मैं ऐसा कर दूंगा तो ऐसा मिल जाएगा मुझे। सोच रहे हो आपने किसी से ये भी नहीं कि यार वचन लिया है मैंने तेरा, ठीक है मैंने वचन लिया है, ऐसा नहीं हुआ। आपने नॉर्मली बस अब गए, आपने बात की, और आखिर में आप मतलब लौट के आए और आपने फिर वो किया काम। नहीं नहीं, नॉर्मली सोच लिया बस, हो गया उसे। तो जब भी ऐसा होगा तो डिससेटिस्फैक्शन आएगी, जब भी डिससेटिस्फैक्शन आएगी तो लोग आएंगे बोलेंगे यार आप टेंशन में हो, मेडिटेशन करो, ज्वाइन करो इस फाउंडेशन को। आप टेंशन में हो, ये गोली खाओ, ठीक है, ज्वाइन करो हमारे मंथली ग्रुप को, ठीक है, कि आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। आप टेंशन में हो, आओ बात करते हैं, आओ पता करते हैं क्या दिक्कत है, जड़ से मिटा देंगे आपकी प्रॉब्लम को, पर सिर्फ इस टेंशन को, सारी टेंशन की रूट्स को नहीं। अभी जो टेंशन आपको परेशान कर रही है, अभी जो आप जिस टेंशन की वजह से जी नहीं पा रहे हैं, परेशान हो गए, हो जाते हैं ना लोग, परेशान हो गए हैं, तो क्या करें, कुछ तो करना चाहिए। ऐसा तो नहीं कर सकते कि यार छोड़ दे, छोड़ तो नहीं सकते, छोड़ना तो ना, तो क्या करना चाहिए। टेंशन में टेंशन पे वीडियो नहीं है, ठीक है, कोई भी टाइप का डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है, कुछ आपको चाहिए कुछ आपको नहीं चाहिए, ठीक, लेकिन जब तक आप इस स्टेट में रहेंगे, जब तक आप कंफ्यूजन में रहेंगे, फियर में रहेंगे, एंग्जाइटी में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, नेगेटिव इमोशन जितने भी होते हैं ना, गुस्से में रहेंगे, तब तक आपको कुछ बेचा जा सकता है, तब तक उस इमोशन का फायदा उठाया जा सकता है, तब तक कोई आ सकता है जो आपको ऐसी चीजें दे कि यार आपको रिलीफ मिल जाए, ठीक। वरना यार सोचो ना, अगर सब लोग खुश हो गए, सब लोग सेटिस्फाइड हो गए, किसी को जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, अब हो गया, अब और नहीं चाहिए, तो खत्म, फिर इकोनॉमी कोलैप्स। कौन खरीदे गाड़ी, छोड़ो यार, टू व्हीलर पे काम चला लेंगे। कौन खरीदे एसी, छोड़ो यार, पंखा ही ठीक है। कौन जाए वॉकिंग पे, हमको तो यार पापड़ी चाट खानी है, ठीक, क्यों करे ये सब। कौन जाए नौकरी पे, कौन जाए, इतनी मेहनत कौन करे नौकरी पे, छोटा मोटा कुछ काम है तो बताओ, ठीक। तो जब भी आपका किसी को फायदा उठाना है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो मार्केटर हो, चाहे वो कोई भी हो, कि हम सब फायदा उठाने के लिए ही आए हैं, खुद दूसरों का उठाएंगे और दूसरे हमारा उठाएंगे, ठीक, इस सिस्टम में हम पैदा हुए। अब इसमें गलत क्या सही क्या, उसमें आप इतना मॉरल पॉलिटिसाइजिंग मत करने लगना इधर, ठीक है, पुलिसिंग जो भी होती है, मेन चीज आप समझो और ध्यान दो कि जब भी आप स्वयं खुद टेंशन में हो, परेशान हो, तो आपको ये जानना है कि उस टेंशन का फायदा तो लोग उठा ही रहे हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन भी है और बाहर दुनिया में, ठीक। ऐसा नहीं कि कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि कोई ना कोई तो बेच ही रहा होगा उसको, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम सिर्फ आपके लिए यूनिक नहीं है, दुनिया में और भी है। इस वीडियो से मेरा ये तात्पर्य नहीं था कि यार आपको इन सब से मिलना ही नहीं चाहिए, आप अपने सारे इमोशंस को लेट गो कर दो, ये सब बोलने में अच्छा लगता है, नहीं, ये सब हैं, ये रियलिटी है। जैसे ग्रेविटी रियलिटी ना, आप कुछ ड्रॉप करोगे वो गिर जाएगा, है ना, वैसे ही बाकी भी चीज़ें रियलिटी, इमोशंस भी रियलिटी, नहीं जाएंगे, रहेंगे वो, तो उनका ख्याल रखना एज द होल्डर ऑफ दिस बॉडी, जो भी आप हैं, आप इस शरीर में हैं, तो यार उन इमोशंस का ख्याल रखना ही पड़ेगा, आपको कुछ करना ही पड़ेगा ऐसा कि यार ये इमोशंस जो है
आ रहे हैं, नेसेसरी हैं, और इनका मैं कुछ कर सकता हूँ। नेसेसरीली नहीं कर सकता, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मतलब कर ही सकता हूँ, बट मोटा मोटा इनके बारे में किसी ने कुछ ना कुछ तो निकाल के रखा होगा सोल्यूशन। इस बात का तो आपको सांस लेना चाहिए कि यार ठीक है, ये चीज़ें मेरे को हैं, मेरे को पता है रैशनली नहीं होनी चाहिए, लेकिन हैं ये, तो ठीक है तो हैं। जैसे थकान होती है, रैशनली तो नहीं होनी चाहिए यार। अपने मन का भी काम करो ना। देखो आपके मन का भी काम, जो बोलते हैं ना पैशन, ऐसा काम करो कि आपको काम काम ही ना लगे। पैशन बोलते हैं ना, उसमें भी थकान होती है, उसमें भी आराम करना पड़ता है, उसमें भी आपको ध्यान किसी और चीज़ पर डालना पड़ेगा जो ज़्यादा रिलैक्सिंग हो, जो ज़्यादा आरामदायक हो, जो ज़्यादा पीसफुल, कामिंग और दूसरी चीज़ें हो। ठीक, इसलिए टीवीज चल रहे हैं, इसलिए पूरा संसार इसीलिए चल रहा है, समझ लो। अगर किसी को किसी भी और की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो संसार ही नहीं चलता। क्या फायदा, छोड़ो। भगवान भी बोलता है छोड़ो यार, क्या बनाना दुनिया, छोड़ो। ठीक है, आखिरकार आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं मजाक वजाक तो करता रहता हूँ, लेकिन आप सीरियस मत होइएगा। ज़िंदगी में आप कुछ भी कर सकते हैं, और जो आप चाह ले वो कर सकते हैं, बस खत्म बात। लेकिन यार ये चाहत चाहत चीज़ ऐसी है ना, कभी फुलफिल नहीं होती। आराम आराम से रहोगे तो ये रहेगा कि यार चाहत जो है वो है, लेकिन सारी मैं गिवन नहीं कर रहा हूँ। ठीक, सारी तो आप कर भी नहीं सकते, वैसे सारी आप चाहत जो आप चाहते हो वो पा नहीं सकते। चाहते चेंज होती रहती है, मन की तरह वो, है ना, इधर उधर भागती रहती है, कभी भी चेंज हो जाती है, परमानेंट नहीं है। जो चीज़ें परमानेंट नहीं है उनके पीछे भाग के क्या फायदा। तो ये सब तो है जब आप थोड़ा बूढ़े हो जाओ उस टाइम के लिए ज्ञान, है ना। लेकिन मेन चीज़ है कि जब तक आप जिंदा हो तब तक कुछ ना कुछ आपको सोल्यूशन मिलता रहेगा। इतना हेल्पलेस ना फील करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। जिंदगी में दुख तकलीफ प्रॉब्लम है, आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सी व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, उसका नीचे लिंक दिया हुआ है। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बताइए वीडियो कैसा था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।